एक अच्छा करियर वही है जहां पर ग्रोथ के साथ साथ एक्साइटमेंट भी हो, जहां आपकी पूरी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो और जहां पर आप सेटिस्फाइड हो। ये समरी आपको ऐसे 8 सीक्रेट्स बताएगी जो कि आपको एक सक्सेसफुल करियर बनाने में मदद करेंगे। तो इस जर्नी को शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है लुक इन द मिरर, दैट्स द रियल यू, से हेलो एंड बी अमेज्ड। मतलब ये कि आप खुद को कितना जानते हैं। ये सवाल सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, मगर ये सवाल अक्सर हमारे सामने आता है। जो लोग खुद को अच्छे से समझते नहीं हैं, वो अक्सर ऐसी जॉब करने पर मजबूर होते हैं जो उन्हें पसंद ही नहीं होती। इसलिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हाल उनकी शादी का भी होता है। गलत इंसान से शादी करके उम्र भर पछताने के सिवाय कुछ हाथ नहीं आता। इसलिए हर किसी के लिए खुद को जानना बेहद जरूरी है। खुद को समझने का फर्स्ट स्टेप है अपनी खूबियों और कमजोरियों से वाकिफ होना। ये सिर्फ आप समझ सकते हैं कि आपके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले पेपर ले लीजिए और उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। पहला पार्ट उन चीजों के लिए जिनमें आप अच्छे तो हैं, पर आपको वो चीजें पसंद नहीं है। सेकंड पार्ट में उन चीजों के बारे में लिखिए जिनमें आप अच्छे भी हो और आपको वो चीजें पसंद भी है। अब बारी आती है थर्ड पार्ट की। तो इस पार्ट में आपको उन चीजों का जिक्र करना है जो आपको पसंद तो है, पर आप उनमें कमजोर हैं। और फोर्थ पार्ट में वो चीजें आएंगी जिनमें ना तो आप अच्छे हैं और ना ही वो आपको पसंद है। अब आप इन सारी स्किल्स को इन कैटेगरीज के हिसाब से डिवाइड कीजिए। सेलिंग यानी बेचना, लोगों को कोच करना, लोगों को क्रिटिसाइज करना, अकेले काम करना, डेटा और मैथ्स, रिपोर्ट बनाना, प्रेजेंटेशन देना, काम को एग्जीक्यूट करना, लोगों को टास्क और जिम्मेदारी देना, किसी क्राइसिस को हैंडल करना, ऑर्गेनाइज्ड होना, क्रिएटिव होना, ऑफिस से दूर रहना। इन सारी स्किल्स को छांटने के बाद अपने 2 से 3 दोस्तों से इस लिस्ट को चेक करवा लीजिए। वो आपके प्लान की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। अपने लिए करियर चूज करते समय इस तरह से अपने स्किल्स को कैटेगरी में बांटना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको सही गाइडेंस मिलेगी। वैसे एक और बात जो आपको अपने बारे में समझनी होगी वो है आपका ईगो। आपकी ईगो का एक नेगेटिव पार्ट है जो आपको घमंडी बनाता है, जिसकी वजह से आप ये सोचने लगते हैं कि आप औरों से अच्छे हैं या बेटर हैं। लेकिन इस ईगो का एक पॉजिटिव पार्ट भी है। हमारा यही ईगो हमें कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम भी देता है। तभी तो आपको अपनी काबिलियत और स्किल्स पर भरोसा होता है ना? तो अगर सेल्फ एस्टीम ना हो तो इंसान कभी भी अपनी एक अलग पहचान नहीं बना पाएगा। वो हमेशा दूसरों के बनाए हुए रास्ते पर ही चलता रहेगा। तो यही पॉजिटिव ईगो आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है और नेगेटिव ईगो उसे बर्बाद भी कर सकता है। तो खुद को जानने के लिए अगला तरीका है कि एक फुल लेंथ का दर्पण ले लीजिए, एक मिरर ले लीजिए। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद है कि अपने लुक्स के बारे में जानना। फर्स्ट इंप्रेशन बहुत जरूरी होता है, चाहे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या फर्स्ट डेट के लिए। लोग आपकी अपीयरेंस या लुक से ही आपको जज करेंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों की नजर में इंप्रेसिव लगे। जैसे कि केनेथ क्लार्क एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन है। वो बेहद इंटेलिजेंट होने के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के मालिक भी है। वो 3 बार कंजर्वेटिव पार्टी की लीडरशिप के लिए इलेक्शन में खड़े हो चुके हैं, लेकिन क्लार्क हमेशा हार जाते हैं। इसका एक रीजन है लोगों पर पड़ने वाला उनका इंप्रेशन। क्लार्क के अंदर पार्टी को लीड करने की सारी काबिलियत मौजूद है, लेकिन उनके अपीयरेंस से लगता है कि वो बेहद डिसऑर्गेनाइज्ड है। अक्सर उनकी टाई मुड़ी तुड़ी सी और जूते गंदे और पुराने लगते हैं। वैसे तो क्लार्क एक टैलेंटेड इंसान है और बहुत ही सिंपल रहना पसंद करते हैं। उनके लिए ये ज्यादा मैटर ही नहीं करता कि वो कैसे दिखाई दे रहे हैं या कैसे ड्रेसअप होते हैं। उन्हें लगता है कि लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। पब्लिक और मीडिया की नजर में उनकी इमेज एक अस्त व्यस्त रहने वाले इंसान की बन चुकी है। अब बात भले ही छोटी सी हो, पर इसका उनके पॉलिटिकल करियर पर गहरा असर पड़ा है। शायद ये भी उनकी हार की एक वजह रही है। खुद को समझने और जानने के लिए आपको किसी की हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी। एक मेंटोर इसमें आपकी काफी हेल्प कर सकता है। मेंटोर वो एडवाइजर होता है जिसे आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है और यही एक्सपीरियंस आपके काम आ सकता है। कई सारी स्टडीज से ये साबित हुआ है कि एक मेंटोर आपके करियर के ग्राफ को ऊंचा उठाने में काफी मदद कर सकता है। वैसे एक अच्छा मेंटोर ढूंढ पाना थोड़ा मुश्किल है। एक सिंपल तरीका ये है कि आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ये तरीका भी हमेशा काम करेगा जरूरी नहीं है। आप चाहो तो अपने लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कांटेक्ट कर सकते हो। वैसे इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। बेस्ट तरीका ये है कि आप पर्सनल रिकमेंडेशन के जरिए अपना मेंटोर ढूंढे। अपने दोस्तों की मदद लीजिए, उनसे सजेशन मांगिए। आप चाहो तो अपनी कंपनी की एचआर या लर्निंग एंड डेवलपिंग डिपार्टमेंट की हेल्प ले सकते हैं। खुद को जानने का फाइनल स्टेप आता है अपनी ओबी चूरी लिखो या एक मैसेज लिखो जो आप चाहते हो कि मरने के बाद आपकी कब्र पर लिखा जाए। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप कैसे याद किया जाना चाहते हो, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, कि आप अपनी इमेजिनेशन में डिसाइड कर सकते हैं। इससे आपको अपना करियर और लाइफ पाथ चूज करने में काफी मदद मिलेगी। इसी के साथ अब बढ़ते हैं आगे। अगला चैप्टर है टू बी टोल्ड यू रियली लुक एज दो यू नो वेयर यू आर गोइंग इज हाई प्रेज। बहुत से लोग अपने करियर में कोई प्रॉपर रास्ता फॉलो नहीं करते। वो ना बस चीजों के होने का इंतजार करते हैं,
लेकिन जिंदगी में कुछ भी पक्का या फिक्स्ड नहीं है और आपके प्लान हमेशा सही होंगे ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्लानिंग करना बिल्कुल बेकार है। अगर आपको मंजिल का पता है तो आप रास्ता भी तो वही चुनेंगे जो उस मंजिल की तरफ जाता है। यानी पहले से एक करियर स्ट्रेटेजी बनाकर चलना आपको कई सारी प्रॉब्लम से बचा सकता है। इसका मतलब है कि एक सिंपल प्लान की आपको कहाँ जाना है और वहां तक आप कैसे पहुंचेंगे। आपकी स्ट्रेटेजी का फर्स्ट पार्ट ये पता करना है कि आप क्या अचीव करना चाहते हो। आमतौर पर लोगों को अपने करियर से 4 चीजों की उम्मीद होती है। ये है पैसा, सिक्योरिटी, पावर और स्टेटस। अब आपको डिसाइड करना है कि इनमें से आपके लिए सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। अगला ये डिसाइड कीजिए कि आपके इंटरेस्ट क्या है और उन्हें कैसे फॉलो करना है। ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप कितने अलग अलग जॉब्स ट्राई कर सकते हैं, आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं और कौन से सेक्टर को अवॉइड करना चाहेंगे। अपने करियर से रिलेटेड कुछ और फैक्टर्स भी आप कंसीडर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने कितनी बार जॉब की वजह से घर चेंज किया है, आप कौन सी माइलस्टोन्स अचीव करना चाहते हैं, क्या आप अभी भी अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं। अपने करियर को प्लान करते समय आपको शायद ये समझने में दिक्कत आई कि आपको करना क्या है। अगर कभी ऐसा लगे तो सारी प्लानिंग छोड़कर सिर्फ सपने देखना, इमेजिन करना कि कौन सा काम करते हुए आप सबसे ज्यादा खुश रहेंगे। इससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आपको असल में चाहिए क्या। हो सकता है कि इससे आपकी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन मिले। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप अपनी जॉब छोड़कर किसी चैरिटी के लिए काम करने की सोच रहे हैं। आपका सपना तो चैरिटी करने का है पर आपकी लाइफस्टाइल हाईफाई है, यानी आप चाहकर भी चैरिटी नहीं कर सकते क्योंकि जॉब करना आपकी जरूरत है। तो जब आप सपना देखो तो ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बारे में मत सोचना। जैसे मेनार्ड किन्स एक फेमस फिलोसोफर और इकोनॉमिस्ट है। उन्होंने एक बार एक ऑडियंस के सामने ये कबूल किया था कि जब हालात बदलते हैं तो वो भी अपना माइंड चेंज कर लेते हैं। प्लान सिर्फ इसलिए फॉलो मत कीजिए कि आपने उसे बनाया है। कई बार अनएक्सपेक्टेड प्लान भी बनाने पड़ जाते हैं, इसलिए जितना हो सके फ्लेक्सिबल रहने की कोशिश करें। एक ही प्लान से चिपक कर रहना जब सिचुएशन चेंज हो गई हो आपको बुरी तरह से फेल कर सकता है। तो इस चैप्टर से ये बहुत ही कमाल की बात सीखते हुए अगले चैप्टर के बारे में जानते हैं, बिकम अ पावरफुल लर्निंग मशीन। यानी कि एक अच्छे करियर के लिए आपको लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए क्योंकि दुनिया रोज ही चेंज हो रही है। आज हर कंपनी को दुनिया के हर कोने में कोई ना कोई कॉम्पिटिटर मिल ही जाएगा। एम्प्लॉइज अलग अलग कॉन्टिनेंट से रिमोट वर्कर्स ढूंढकर हायर कर सकते हैं और कॉम्पिटिटर्स से एकदम आगे रहने के लिए आपको एक लर्निंग मशीन में तब्दील होना पड़ेगा। लर्निंग का पर्पस है अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना। एम्प्लॉयर्स लोगों को अपनी स्किल्स यूज करने के पैसे देते हैं और जब आपके पास एक से ज्यादा स्किल्स होती हैं तो आपके अर्निंग के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं और तब आप शायद अपने कॉम्पिटिटर्स से एकदम आगे रह सकोगे। कुछ ऐसी स्किल्स है जो आपको किसी भी वर्क प्लेस में काम आएगी। इनमें से फर्स्ट है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। एक ऐसी स्किल है जो बिजनेस वर्ल्ड में हाई डिमांड पर है। अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे रहने के लिए इसे अभी अच्छे से स्टडी कर लीजिए क्योंकि ये आपके बड़े काम आने वाली है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने अभी हाल ही में वैल्यू ऑफ एग्जीक्यूशन का पता लगाया है। उन्हें लगता है कि ये किसी भी बिजनेस की सक्सेस में एक की फैक्टर है। टिपिकल लेवल पर अगर बोले तो ये स्किल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काम करके डेवलप किया जाता है। प्रेजेंटेशन स्किल्स ना सिर्फ ऑफिस में बल्कि ऑफिस से बाहर भी उतनी ही जरूरी है। किसी भी चीज को प्रेजेंट करने में एक्सपर्ट बनने का बेस्ट तरीका यही है कि आप बार बार प्रेजेंटेशन दें। शुरुआत के कुछ दिनों में हो सकता है कि आप फेल हो जाए पर कोशिश करते रहें। हर फील्ड में लीडर्स की जरूरत पड़ती है और जॉब में प्रमोशन पाने के लिए तो लीडरशिप स्किल्स होनी ही चाहिए। लेकिन अगर आप लीडर नहीं बनना चाहते हैं तो भी लीडरशिप स्किल सीखना आपके लिए जरूरी है। इससे आपको मैनेजर्स का बिहेवियर समझने में मदद मिलती है। और फाइनल स्किल जो आपको चाहिए वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का सीधा साधा मतलब ये नहीं है कि आपको दूसरों से बात करना आना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि अपने कंज्यूमर से बात करने का तरीका सीखना। ऐसी कम्युनिकेशन जो काम का रिजल्ट दे। एडवर्टाइजिंग के बारे में सीखिए, ब्लॉगर्स और पॉडकास्टर्स के बारे में जानिए, सोशल मीडिया से जुड़े रिस्क और अपॉर्चुनिटीज के बारे में है डेमो करके बताई जा सकती है। इन्हें अपने वर्क प्लेस में यूज करके आप अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये स्किल सीखना ही काफी नहीं होगा, आपको उन्हें प्रैक्टिस में भी उतारना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसी स्किल्स बता रहे हैं जो आपको सक्सेसफुल होने के लिए काम आएंगी। जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है कि हमें ना बोलना आना चाहिए। अक्सर हम उन कामों को करने के लिए भी मजबूर होते हैं जो हम करना ही नहीं चाहते, और वो इसलिए क्योंकि हमें पोलाइटली ना बोलना बिल्कुल नहीं आता है। लेकिन जब आप ये स्किल सीख जाएंगे तो आपके बॉस भी बुरा नहीं मानेंगे और आपके करियर को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। आज दुनिया पहले से कहीं ज्यादा कॉम्पिटिटिव और फास्ट होती जा रही है, इसलिए आपको भी दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलने की जरूरत है। कई कंपनीज में स्पीड को परफॉर्मेंस से तोला जाता है। कई बार स्किल्ड एम्प्लॉइज भी अपने स्लो होने की वजह से प्रमोट नहीं हो पाते। तो फाइनल स्किल जो आपको सीखनी है असल में कोई स्किल है ही नहीं, बल्कि इसे एक हैबिट आप बोल सकते हैं। अब जो कुछ भी सीखे उसका रिकॉर्ड रखें। इसके लिए आप या तो नोटबुक यूज कर सकते हैं या अपने फोन के नोटपैड एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। मीडियम कुछ भी हो, और जो कुछ आपने सीखा है या सीख रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखना जरूरी है ताकि वो खो ना जाए। अब बारी है अगले चैप्टर की। रीड